हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जो छिन्नक वाला प्रश्न होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को समझिए। कोई बर्तन है, मान लीजिए हमारा कोई एक बर्तन है, तो ठीक है। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। मान लीजिए हमारा क्या खोखला है और अर्धगोले आकार का कोई बर्तन है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जिसके ऊपर बोल रहा है एक खोखला बेलन। देखिए ये हमारा क्या है, खोखला बेलन रखा हुआ है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक बेलन रखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अर्धरोपित मतलब पूरी तरह से फिक्स है। अर्धगोले का क्या बोला, व्यास बोला 14 सेंटीमीटर। ये हमारा जो अर्धगोला है ना बाबू, ये हमारा जो अर्धगोला उसका व्यास कितना बोला है भैया, तो 14 सेंटीमीटर बोला है। तो आपको पता आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो चलिए हम लोग आधा त्रिज्या कर देंगे। तो लिखेंगे पात्र का जो त्रिज्या है क्या निकलेगा, तो 14/2 कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो अर्धगोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बोलेंगे हाँ सर जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो फिगर में हमारा क्या दिया है, तो मतलब देखिए आपको अर्धगोला यहाँ पर है, अर्धगोला बर्तन है, उसको ऊपर क्या खपा हुआ है, तो उसको ऊपर हम लोग बोलेंगे कि एक बेलन है। तो टोटल का हाइट बोला है 13 सेंटीमीटर। टोटल का हाइट मतलब क्या है, एक बेलन भी उसमें है और उसमें क्या अर्ध गोला जो बर्तन है, अर्ध गोला बर्तन में क्या है पूरी तरह से फिक्स क्या है, एक बेलन है। और टोटल की ऊंचाई कितना, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बोलेंगे सर जी तो हमको ये बताइए सिर्फ बेलन की ऊंचाई कितना है। तो हम बोलेंगे भैया जी बेलन का जो खोखला बेलन है उसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एरो भी बना दिए, 6 सेंटीमीटर ये क्या है आपका बेलन की ऊंचाई। और टोटल का ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पात्र की त्रिज्या निकालेंगे, मतलब अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल गया। पात्र की कुल ऊंचाई कितना है सर जी, तो बोलेंगे 13 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई। अर्धगोला जो खोखला उसका और बेलन खोखला उसका दोनों का यदि हाइट को यदि देखेंगे तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। और जो बोल रहा है खोखले बेलन की ऊंचाई निकालिए। बोलेंगे सर जी खोखला जो बेलन है ना उसका ऊंचाई बताइए। तो हम बोलेंगे टोटल 13 है, 13 में से आपको हम क्या करेंगे, 7 को हम घटा देंगे। 13 में से 7 यदि घटा दिए तो हमारा क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर जो निकला ये क्या निकल गया, यहाँ पर हमारा गोला का निकल गया। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या बोला है यहाँ पर देखिए, और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है, तो कुल दिया है 13, तो ये हमारा 6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 7, आपको 6 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया। क्लियर हो गया। 13 में से 7 घटा दिए तो खोखले बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पर बोला है ना, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अर्धगोले का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, दोनों को जोड़ देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। 2 का 2 हो जाएगा, पाई का 22/7 हो जाएगा। r² मेरा कितना हो जाएगा, 7 है अर्धगोला का त्रिज्या, तो 7 × 7 करेंगे, 7 से 7 भैया गया, तो 22 दूनी 44, 44 को 7 से करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr होता है, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का क्या होता है 22/7 हो जाता है। आर मेरा कितना है, तो बोलेंगे सर जी जो हमारा आर जो है कितना, 7 है। हमारा आर कितना है, हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमारा आर जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। और ऊंचाई जो हमारा सर जी, तो यहाँ पर ऊंचाई हमारा क्या है, 6 दिया। ऊंचाई कितना दिया, हाइट कितना बेलन वाला दिया, 6 दिया। तो 7 से 7 हमारा कट जाएगा, तो 22 दूनी 44, 44 को 6 से गुना करेंगे तो 264 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को बंदा को जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 308 और 264 क्या हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देखिए और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आपको लगता है छपने ही वाला है। देखिए एक खिलौना जिसके त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है एक खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना, 3.5 सेंटीमीटर है। और उसमें बोल रहा है एक शंकु के आकार का है। कौन सा आकार का, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। बोल रहे हैं यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन को, क्या बोला है यहाँ पर, जो एक शंकु आकार का यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, शंकु आकार का आपको है। ठीक है, जो आपका कितना है टोटल, आपको शंकु आकार है। यहाँ पर क्या अर्धगोला कटोरा है। ठीक है, यहाँ पर अर्धगोला, यहाँ पर देखिए क्या बोला, एक खिलौना के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है। किसका आकार का, शंकु का आकार का, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित है। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई
गोला है और अर्धगोला में क्या है एक आपको शंकु पूरा पूरी फिक्स है, पूरा पूरी खपा हुआ है। अर्धगोला यहाँ पर है और अर्धगोला में क्या है एक शंकु पूरा पूरी फिक्स है। तो यही यहाँ पर दिया है फिगर में, तो याद रखिएगा जो अर्धगोला यहाँ पर है, यहाँ अर्धगोला है और इसका कितना सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, ये कितना 3.5 सेंटीमीटर है। और जो यहाँ पर जो शंकु है उसका ऊंचाई कितना दिया 12 दिया है, कितना दिया 12 दिया है, कितना दिया 12, आई कितना 3.5। तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा शंकु का ऊंचाई या प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गोला का जो हाइट हो जाएगा, टोटल हाइट कितना 15.5 सेंटीमीटर है। और देखिए 15.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है जो आपका जो गोला जो है उसका जो ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अर्धगोले की त्रिज्या देखिए, यहाँ त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोलेंगे बाबू अर्धगोले की त्रिज्या सबसे पहले लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 3.5 को यदि हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या कोई खिलौना है, खिलौना का कुल ऊंचाई कितना 15.5 सेंटीमीटर। देखिए पूरा पूरी ऊंचाई है, ये अर्धगोला है, उसमें क्या है कि आपका शंकु आकार क्या है पूरा अर्धरोपित है। तो टोटल ऊंचाई कितना है 15.5 सेंटीमीटर। शंकु आकार भाग की ऊंचाई पूछ रहा है, तो भैया शंकु आकार भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा 15.5 में क्या करेंगे हम लोग एच घटा देंगे, मतलब ये हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे 3.5 यदि हम लोग घटा देंगे तो 15.5 में हम लोग 3.5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। शंकु आकार जैसे मतलब ये जो हमारा कितना है 12 निकल जाएगा, टोटल 15 है, 15 में से ये 3.5 घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा शंकु आकार जो ऊंचाई हो जाएगा भाग उसका 12 निकल गया। ठीक है, यहाँ तक निकाल दिए। उसके बाद देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब देखिए ये तो हम लोग को शंकु का हाइट दिया है, ये वाला दिया है 12 दिया, तो हम लोग क्या करना है एल निकालना, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, तो याद रखिए तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला √r² + h² होता है। आर स्क्वायर क्या, तो आर का वैल्यू बोलिएगा सर जी यहाँ पर 7/2 यहाँ पर है और शंकु का बोला है तो आर ये हो जाएगा और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, क्योंकि हाइट यहाँ पर 12 है ना। देखिए क्या क्या आर स्क्वायर मतलब हम लोग क्या करेंगे 7/2 है, 7/2 है ना जी। या तो हम लोग 3.5 लिखेंगे या तो 7/2 लिखेंगे, तो 7/2 को हम लोग स्क्वायर कर दिए तो क्या हो गया 49/4 हो गया। अब एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 के स्क्वायर कर देंगे हम लोग क्या हो जाएगा तो 144 हो जाएगा। अब हम लोग क्या किए इसको हम लोग एलसीएम ले लिए, तो 4 का 4 हो गया, तो 4 एकम 4, 1 को 49 से करेगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 4 है 4 और 1 को यदि 144 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा बाबू। तो सर जी इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 625/4 का 4। और ये क्या अंडर रूट है 625/4, तो आपको पता है 4 किसका होता है 2 का होता है और 625 किसका होता है 5 का, सॉरी 25 का होता है। 25/2 हमारा क्या निकल गया एल निकल गया, हमारा क्या निकल गया एल का मान निकल गया, ये हमारा एल निकल गया 25/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर हम लोग को खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। देखिए खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, ये निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तब ना हमारा पूरा टोटल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। खिलौने का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो उसमें हम लोग क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² होता है और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या होता है πrl होता है। तो हम देखिए क्या यहाँ पर भी देखिए हम आपको समझा देते हैं 2πr² था और यहाँ पर हमारा क्या था πrl था। ठीक है, यहाँ पर तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ भी आपको πr है और यहाँ भी आपको πr है। देखिए आपको दिखाते हैं πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं πr को कॉमन ले लेते हैं। तो बोलिए चलिए πr को हम लोग कॉमन ले लिए, पाई को हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2 का 2 बच गया और यहाँ पर 2 आर है और यहाँ पर 1 आर है, तो 1 आर तो कॉमन ले लिए तो 1 आर बच गया। अब प्लस क्या बच गया यहाँ पर एल बच गया, तो वही चीज़ हम लोग क्या किए कॉमन लेके हम लोग यहाँ पर दिखा दिए कॉमन लेकर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 का 2 हो जाए। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करें इस पे काम करेंगे, तो हम लोग कॉमन ले लिए पाई का पाई कितना है 22/7 हो जाएगा और आर कितना हो जाएगा, तो भैया 7/2 का 7/2 हो जाएगा। 2r इंटू एल, तो 2 का 2 हो जाएगा और आर का मान कितना 7/2 है, अब प्लस एल का मान कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यदि इसको हम लोग कट करेंगे तो हम लोग क्या क्या काट सकते हैं समझिए थोड़ा, तो हम लोग 7 से 7 काट देंगे, बिल्कुल कटेगा, 11 दूनी 22 कटेगा, तो यहाँ इधर 11 हो गया। अब इधर देखिए हम लोग यदि काटते हैं तो इधर हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 2 से 2 यदि मेरा पूरी यदि कट जा रहा है, तो 2 से 2 यदि मेरा पूरी कट जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 1,
प्लस क्या हो जाएगा 25/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो यदि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1 दूनी 2, 2 सती 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 और 14 क्या हो जाएगा आपको 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 39/2 कर दिए, तो 39 को 11 से गुना किए, 429 को बटा 2 किए, तो 214.5 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।